मीरा जी बताए, सबलगढ़ विधानसभा में क्या समस्या है? विकास बहुत समस्या, विकास की बहुत समस्या है। कोई काम नहीं है रहे विकास के। किस तरीके के काम नहीं हो रहे हैं? ना तो राशन मिल रहा है, मेलन को परेशान है, मजदूर आदमी है बेचारे, पशु से बहुत परेशान है, किसान लोग बहुत परेशान है, पानी नहीं है, नल नहीं आ रहे हैं, कोई लाइट बिना परेशान है। वो कह रही है लाइट नहीं है। किसने कहा लाइट नहीं है? लाइट 2003 से पहले लाइट मिलती थी क्या? आप 2003 से पहले के शासन की बात करो। वर्तमान में 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 घंटे बिजली दी जा रही है। पानी की बात, पानी हर घर में नल से जल हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा हर गांव में नल जल योजना स्वीकृत है। जनता परेशान है, जनता की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। जनता उस पार्षद पे उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि चांटा जनता ने मारा, पार्षद ने नहीं मारा। मैं इनके जो आरोप भैया लगा रहे हैं छोटे, मैं इनके आरोपों का खंडन करता हूं। वो जो चांटा जनता द्वारा, महिला द्वारा मारा गया है। इस वक्त हम सबलगढ़ विधानसभा में खड़े हुए हैं। यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक वैद्यनाथ सिंह कुशवाहा है। यहाँ की कई समस्या हैं, कई मुद्दे हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ चुनावी चौपाल एमपी तक की पहुंची है। हमारे साथ स्थानीय जनता, इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं। हम यहीं से जानेंगे कि यहाँ की समस्या क्या है। यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं। शुरुआत हम पहले यहाँ कुछ महिलाओं से करते हैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यहाँ क्या समस्या है। जी, आप अपना नाम बताएं। मीरा कुशवाहा। मीरा जी बताए, सबलगढ़ विधानसभा में क्या समस्या है? विकास बहुत समस्या, विकास की बहुत समस्या है। कोई काम नहीं है रहे विकास के। किस तरीके के काम नहीं हो रहे हैं? ना तो राशन मिल रहा है, मेलन को परेशान है, मजदूर आदमी है बेचारे, पशु से बहुत परेशान है, किसान लोग बहुत परेशान है, पानी नहीं है, नल नहीं आ रहे हैं, कोई लाइट बिना परेशान है, महंगाई बहुत। हमें कोई बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए हमको। विधायक कौन है यहाँ पे? विधायक वैद्यनाथ विधायक। उनसे आपने मदद नहीं मांगी इन समस्याओं के लिए? मांगी बेचारे, क्या करें, कहाँ से करेंगे? बीजेपी वाले कलम देंगे तभी तो करेंगे। बीजेपी वाले करने देंगे। देखो, ये महिलाएं हैं, उनका कहना है कि विधायक की सुनवाई नहीं हो रही और बीजेपी की सरकार है। हमारे साथ बीजेपी के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या ये बात सही है। आप बताएं, जो स्थानीय महिला आरोप लगा रही हैं, कोई काम नहीं हो पा रहे हैं यहाँ। पहले तो उनका आरोप ही गलत है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, आप मुझे कोई विषय तो बताओ। वो कह रही है लाइट नहीं है। किसने कहा लाइट नहीं है? लाइट 2003 से पहले लाइट मिलती थी क्या? आप 2003 से पहले के शासन की बात करो। वर्तमान में 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 घंटे बिजली दी जा रही है। पानी की बात, पानी हर घर में नल से जल हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा हर गांव में नल जल योजना स्वीकृत है और चालू भी है। हैंडपंप लगे हैं। कहाँ पे पानी नहीं है? हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कमल सिंह रावत है। क्या स्थिति है इस विधानसभा की? विधायक कुछ यहाँ काम कर पाए विकास का? क्या है, विधायक जी काम इसलिए नहीं कर पाए, जो 1.5 साल की सरकार रही उस समय विधायक जी ने कुछ काम किए थे, लेकिन सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरह का प्रशासन के लोग बैठान दिए कि वो विधायक जी को काम नहीं करने दे रहे। तो सही है कि काम जो होने चाहिए थे वो हम काम नहीं कर पाए, तो ये जनता की मांग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 18 साल से सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक जी काम करना चाहें तो करने नहीं दे रहे। अब प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई काम की सुनते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जाए, उनके काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे लगाना, उनको झूठे केसों में फंसाना, इस तरह की हरकत कर रही है। और विधायक जी कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। ये बड़ा आरोप लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते हैं विधायक की, झूठे मामले दर्ज। मैं हमारे आदरणीय नेताजी को बता देना चाहता हूँ, इनका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे। एक मुकदमा मुझे बताएं आप। नगर पालिका में पार्षद, आप पूरे सबलगढ़ में आप कल की घटना देख लो, इनके पार्षद सीएमओ पे चांटा मार रहे हैं। मतलब इतने पार्षद महोदय वहाँ साथ में खड़े होके जनता क्यों, मतलब एक आप उस वीडियो को देखिए। हमारा प्रशासन का अधिकारी हाथ जोड़ रहा है, उन महिलाओं के आगे हाथ जोड़ रहा है, आप महिलाएं जोड़ रहा है और आप चांटा मार रहे हैं उसमें। मतलब ये पार्षद ने नहीं, जनता ने मारा है, पार्षद ने नहीं मारा है। जनता परेशान है, जनता की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। जनता उस पार्षद पे उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि चांटा जनता ने मारा, पार्षद ने नहीं मारा। मैं इनके जो आरोप भैया लगा रहे हैं छोटे, मैं इनके आरोपों का खंडन करता हूँ। वो जो चांटा जनता द्वारा, महिला द्वारा मारा गया है, उसको परेशान किया गया। जो भी उसकी सुनवाई है, जो परेशान है, कोई भी काम के लिए नगर पालिका में जा रहे हैं, सीएमओ अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं,
पिछले साल की अपेक्षा इस साल जैसे नल्ले की सफाई 20 घंटे मशीन चली है जेसीबी की, और उसका 80 घंटे का पेमेंट हो गया। जनता परेशान है, आप देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, शहर की क्या स्थिति रही। बिल्कुल, यहाँ पिछले दिनों ये जो मामला हुआ था, सीएमओ को चांटा मारा था एक महिला ने, उसमें एफआईआर भी हालांकि हो गई। लेकिन यहाँ विकास की बात करें तो विकास की क्या स्थिति है सबलगढ़ विधानसभा में? सबलगढ़ विधानसभा की आप बात करें, हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा मंदिर है कज्जौनी बाबू बाबा। आप जाके देखिए, वहाँ की स्थिति ये थी कि व्यक्ति पैदल नहीं पहुँच पाता था। आज वहाँ डामर का रोड हो चुका है। इस विधानसभा की आप बात करिए, एक नाउडाना गाँव है, बामसोली पंचायत में पड़ता है। उस गाँव में आप 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर पहले मोटरसाइकिल रख के जाना पड़ती थी, पैदल नहीं निकल पाता था। आज आप देखिए डामर रोड हो चुका है। यही एक भट्टपुरा गांव है, मांगरोल पंचायत का है, जिस पंचायत से 2 एमएलए रहे हैं, उस पंचायत का ये गांव है भट्टपुरा। आप वहां जाके देखिए, आदमी पैदल नहीं निकल पाता था। वहां के लिए विधायक जी ने रोड कंप्लीट करा दिया, 2 किलोमीटर का रोड है। तो ये विधायक द्वारा विकास कार्य गिने जा रहे हैं, आप कितना सहमत हैं इनसे? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, विधायक जी यहाँ के एमएलए हैं, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है स्वीकृत तो। और फिर दूसरी बात, लेकिन सुनो, अब लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, मैं 15 महीने की एक चीज और मैं बता दूं आपको, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पे विश्वास नहीं करता। इस पूरी विधानसभा में 93 पंचायतें, क्या विधायक जी मात्र 3 ही काम गिना पाए हैं क्या पूरे 5 साल के कार्यकाल में? उन 3 ही काम बताओ ना मुझे, इन 3 साल कुछ और लोगों से जानते हैं विधायक ने क्या कार्य किए। आप नाम बताएं अपना। राजेंद्र सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ यहाँ का, कांग्रेस का। बताएं विधायक जी काम की ये कह रहे हैं। पहली बात है कि घटिया के नीचे पानी की जो समस्या थी, तो ये बेरखेड़ा, बांसरई और ये क्या नाम है, गोलारी में मच्छर नाला ये स्वीकृत करवाए थे। 40 करोड़ की डैमेज स्वीकृत करवाए थे। दूसरा, एक मिनट बेटा, डीपीआर उनकी तैयार हो गई थी। और ये रामपुर पंचायत नीचे गोबरा के बेरखेड़ा नहीं, जारौली पर डैम बनवाया। ये अभी भी सरसब्ज हालत है, किंतु जो गवर्नमेंट गिर गई तो जो हमारे 3-4 डैम थे जिससे पानी की समस्या हल हो जाती, पूरे के पूरे इन्होंने रोक दिए गए। और ये रोडों की बात कर, रोड भी दिए हैं, सब काफी विकास किया है। नहीं, लेकिन अभी यहाँ महिलाएं, उन्होंने तो कहा कि कुछ विकास नहीं हुआ है, परेशान है। किंतु जो ज्वलंत समस्या थी वहाँ पहले फोकस था, तो ज्वलंत समस्या पर जब फोकस दिया हमने, तो जब तक 1.5 साल हमारी सरकार चली, जिसको प्रायोरिटी हमने दी, क्यों प्रायोरिटी उसको दी हमने, यहाँ लोगों की मूलभूत समस्या थी, तो तब तक हमारी सरकार चली, तो उन्होंने उनको रोक दिया। बाकी की समस्या नहीं, कि जैसे हमारे विद्वान ने, बीजेपी के नेता ने स्वीकार किया है कि हमारी सरकार में विधायक विकास कहां से कर देंगे। आप स्वीकार कर रहे हैं, नहीं, मेरे विद्वान जो हैं बीजेपी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी विधायक। क्या स्थिति है सबलगढ़ विधानसभा की विकास की? विधायक से कितना संतुष्ट हैं आप? विधायक तो हमारे हैं, संतुष्ट तो पूरे हैं, पर इनके लिए तो यही समझ लो, सबसे बड़ी बात यह है, इनके वहाँ एक ही तो प्रत्याशी है, एक ही इनका केवल, जो शुरू से 40 साल से एक ही प्रत्याशी है। कौन? पहले मेहरबान सिंह रावत है, अब उनकी बहू है सरला रावत। इन पर कोई प्रत्याशी नहीं है, और प्रत्याशी नहीं है तो ये कितना विकास करेंगे, इसके लिए अब कहने की जनता जानती है, क्योंकि कार्यकर्ता सब इनके उब चुके हैं। आज कार्यकर्ता ही नहीं आए। कितने साल से एक ही परिवार के प्रत्याशी हैं? शुरू से ही चले आ रहे हैं। क्या बात है, कोई और नया नेता नहीं पनप पाए यहाँ? देखो, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसमें सर्वे के आधार पर टिकट होते हैं। वर्तमान में शीर्ष नेतृत्व ने सर्वे कराया, और सर्वे में सरला रावत जी का नाम प्रमुखता से ऊपर आया। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। अब ये वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है, हम लोग कार्यकर्ता तो तय करते नहीं है कि किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता को खुद को नहीं पता रहता। हमारे भूपेंद्र पटेल गुजरात के विधायक थे, माननीय विधायक, जब विधानसभा की बैठक विधायक दल की हो रही थी तो अंतिम पंक्ति में बैठे थे। उनको ये नहीं पता था कि मेरा नाम सीएम के लिए प्रयुक्त होने वाला है। जब उनको पता चला कि मेरा नाम सीएम के लिए नॉमिनेट हुआ, तब उनको पता चला पहली बार के विधायक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, अर्श से फर्श पे कब, फर्श से अर्श पे कब पहुंचा दे, ये किसी को नहीं पता है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं, यहाँ रोजगार और शिक्षा की क्या स्थिति है? सर, शिक्षा की जोर से बोलिए थोड़ा। युवा यहाँ नहीं बोल पा। आप बताएं, यहाँ पे आप बताएं कि यहाँ रोजगार और शिक्षा की क्या स्थिति है? 18 साल में इन्होंने रोजगार बेच दिया है। पटवारी 15 लाख, शिक्षक 10 लाख, एसडीओपी 2 करोड़,
इस प्रकार से इन्होंने रोजगार को भेज दिया है। आपको आज तिराए पे रोजगार के नाम से पकौड़े तल रहे हैं युवा हमारे। सरकारी संस्था बची नहीं, कोई सरकारी संस्था नहीं बेची है। इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, ट्रेनें बेच दी, हमारी मुरैना की बस स्टैंड बेच दिया, ग्वालियर का बस स्टैंड बेच दिया, अम्बा का बस स्टैंड बेच दिया, शुगर फैक्ट्री हमारी बंद कर दी। स्थानीय स्थिति क्या है यहाँ रोजगार की, शिक्षा की? यहाँ पे स्थानीय रोजगार के लिए ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई और दूसरी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें कोई जाके अपने बच्चों को मतलब रोजगार के लिए भेज सके। 2-5 हज़ार के लिए किसी छोटी दिहाड़ी वाली दुकान पे जा सकता है बस, और कोई यहाँ पे कोई रोजगार का। मौजूदा विधायक ने कुछ प्रयास किए यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए? मौजूदा विधायक तो एक ये है कि विपक्ष में बैठे हैं, उनकी कोई यहाँ पे सुनवाई है नहीं, और उनके कहने से बाद में जो पहले सरकार चली थी उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत जो समस्याएं थी पानी वगैरह की रामपुर घाटी नीचे, तो उन्होंने किया था डैम वगैरह बनवाने के लिए स्वीकृत भी किया था, लेकिन रोजगार के लिए यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था शुरू से ही नहीं हुई है। पहले भी सरकार रही है, सरकार में एमएलए बिल्कुल यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हालांकि विधायक जी द्वारा यहाँ कोई ऐसे विशेष प्रयास नहीं किए गए। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि एक सुरक्षा मुद्दा बहुत बड़ा महिलाओं के लिए रहता है। आप बताएं सुरक्षा की यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सुनते भी नहीं है कोई। पुलिस में जाओ तो पुलिस में कहते हैं बीजेपी वाले बैठे हैं पूरे। जी महिला गई थी आज, इनका वो इनसे पूछिए आप, इनके ऊपर कितना वो है, कष्ट पड़ रहा है, कोई नहीं सुन रहा। थाने में जाते हैं, थाने से महिलाओं को भगा देते हैं, कुछ रिपोर्ट बोल देते हैं कि जाओ यहाँ से, कोई रिपोर्ट नहीं ले रहा तुम्हारी। किस तरीके की परेशानी आ रही है? इसके इनको पति इनके वो है, बच्चों को गाली देते हैं और मतलब उगारे हो गए। पुलिस में सुनवाई नहीं, कोई नहीं हो रही। बीजेपी की सरकार बैठी है, पास नहीं जाते आप लोग? विधायक जी के पास जाते हैं, विधायक जी के पास कोई सुनता नहीं है। पुलिस वाले सब उन्हीं के हैं, बीजेपी की सरकार के पुलिस वाले सब उन्हीं के हैं, वही करते हैं। तो एक महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है। आप ये बताएं, यहाँ पे सरकार द्वारा यहाँ लाडली बहना योजना शुरू की गई है, उसका कितना असर है? कोई असर नहीं है, महंगाई तो इतनी नहीं है। लाडली बहना योजना तो हो चुका है, महंगाई ज्यादा है। और कांग्रेस के राज में सिलेंडर दे दो तो क्या होता है, भरवाई के कितने पैसे हैं? 1200 रुपया। अच्छा, आपके मौजूदा विधायक आपकी मदद करते हैं? कोई आपकी सुनवाई होती है यहाँ? कुछ सुनवाई ना है, विधायक कुछ नहीं सुनते। मिर्च 350 गरीब गुरबा कांटे तो खरीदे करेंगे, कांटे लाएंगे। मजदूरी यहाँ पे मजदूरी नहीं मिल रही है लोगों को, महिलाएं भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं, थानों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम यहीं से जवाब लेना चाहेंगे। विधायक हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वादे तो बहुत करते हैं। अभी इतने प्रश्न आपके सामने आए, पहला आपने महिला से शुरू किया, तो उन्होंने जो कहा था यथार्थ पूरी तरह से सत्य है। अब इसमें विधायक कहाँ आता है लाइन पे? विधायक ने जो काम किए, लेकिन यहाँ का प्रशासन जब विधायक के विरोध में बात करता है, विधायक के, अब मैं आपको 2 मुद्दे देता हूँ। यहाँ पर नगर पालिका इलेक्शन था, नगर पालिका इलेक्शन में यहाँ पे ये पार्षद वर्तमान में खड़े हैं आपके सामने, इनको बंद कर लिया गया, वोट नहीं डालने दिया। नगर पालिका में अध्यक्ष कांग्रेस का होता, लेकिन प्रशासन ने, कलेक्टर ने इन्वॉल्व होकर के, टीआई ने इन्वॉल्व होकर के, यहाँ के पूरे प्रशासन ने, एसपी तक इन्वॉल्व होकर के ये श्रीपत और ये सोनपाल सिंह यादव, इनको अरेस्ट कर लिया, अंदर ले गए। बात कर रहे हैं विधायक की रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ। विधायक जी खड़े रहे, क्या नाम है विधायक का? उनका नाम है बैजनाथ कुशवाहा, जो LLB है। वो अंगूठा टेक नहीं है, विधायक तो है ही, लेकिन LLB है। उनने लड़ाई लड़ी थी। मैडम रुकिए आप। दूसरी बात ये कि विधायक पोलिंग में जहाँ पे क्या नाम है, जो वोट डाले जा रहे थे, वहाँ पे विधायक धरने पे बैठ गया, लेकिन अंदर तक प्रवेश नहीं होने दिया। दूसरा इन्होंने कहा था भी, ये विधायक के प्रति समर्पित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आप बताएं कि कितना संतुष्ट है यहाँ की जनता की? बीजेपी पे डाल रही है कि सरकार बीजेपी की है, इसलिए विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है, और बीजेपी वालों का कहना है विधायक कांग्रेस का है, इसलिए काम नहीं हो पा रहे हैं। लेना ये रामपुर घाटी। देखो भाई साहब, ऐसा है कि जो जिस पार्टी जिस दल का होता है वो अपने विचार व्यक्त करता है, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैं तो इस चीज पे विश्वास नहीं रखता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैं सदैव विकास की बात करता हूं। चाहे वो अगर कांग्रेस के हमारे माननीय विधायक जी अगर विकास करें तो हम लोग उनके साथ में, भारतीय जनता पार्टी विकास करे। और मैं यहाँ जितने भी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हो या बसपा या भाजपा के, अगर सबलगढ़ के विकास की बात चाहे कोई भी दल करे तो हम सबको उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर हमारे विधायक कांग्रेस के हैं तो माननीय विधायक
विधायक जनता ने 2-2.5 लाख वोटर विधायक चुनता है। तो मैं ये आग्रह करता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हट के हम लोगों को ऊंची सोच रख के सबलगढ़ के विकास की बात करना चाहिए। नहीं, मैं सबलगढ़ के जी, एक बड़ी बात इन्होंने कहा है कि विकास की बात होना चाहिए, दल कोई भी हो लेकिन बात विकास की होना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस सभी लोग जुड़े, जनता भी जुड़ी जिन्होंने यहाँ के मुद्दे बताए। लेकिन यहाँ बीजेपी हर बार एक ही परिवार के व्यक्ति को टिकट देती है और कांग्रेस ने जरूर चेहरे बदले हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ की जनता एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी पर अपना विश्वास दिखाती है या इस बार बीजेपी यहाँ पर मैदान मारेगी। हेमंत शर्मा, MP तक के लिए सबलगढ़।